तो नमस्कार मेरे एसएससी वाले भाइयों भाइयों आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। भाई मैंने अभी पिछले में कट ऑफ की वीडियो बनाई और सभी राज्यों की कट ऑफ भी बताई और साथ में मैंने कुछ टिप्स भी बताई जो आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में होगा। लेकिन आपको ये टिप्स भी जानना बहुत जरूरी है कि आपके फिजिकल का जो नियम है वो चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। अब आपका फिजिकल जैसा होता था वैसा नहीं होगा, तो वो नया चेंज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा और वेट, हाइट, ये सभी चीज के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज, ठीक है। तो आपके कुछ क्वेश्चन जो कल मैंने बताया थे, कल छूट गए थे, तो वो क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा। जैसे मैंने पहला आपका जो क्वेश्चन होगा कि जिनका एग्जाम हो गया है वो क्या करें। देखो भाई, सबसे बड़ी बात, जिनका एग्जाम हो गया उनको स्ट्रेस नहीं लेना है, माइंड एकदम शांत रखना है, क्योंकि अगर आप माइंड को परेशान करोगे तो भाई आप ही परेशान होगे। अगर आप ठीक ठाक, वहां पर आपको भरोसा है कि मैं ठीक ठाक क्वेश्चन कराया हूं, मेरा फिजिकल में नाम आ जाएगा, आप अभी फाइनल तक की मत सोचना, अभी आप फिजिकल की सोचो अपना कि मेरा नाम फिजिकल में आ जाएगा। तो बिल्कुल लेट मत करना भाई, फिजिकल स्टार्ट कर देना। और अगर आपके पास मोटापा है, अगर आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, तो आपको और भी दिक्कत है, तो आपके लिए, उसके लिए भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। देखो, जिसका फिजिकल सही नहीं है वो क्या करे भाई, फिजिकल जिसका सही नहीं है, जिसको आलस आता है, जिसके अंदर स्टेमिना नहीं है, कई लोग हैं वो एक चक्कर मारने के बाद भाई थक जाते हैं और बैठ जाते हैं, तो उनसे फिजिकल नहीं होता है। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब अभी से आपका एग्जाम हो गया, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स ठीक ठाक आ जाएंगे, फिजिकल हो जाएगा, तो भाई अब फिजिकल के ध्यान में रखना, यहाँ की फाइनल के ध्यान में, क्योंकि फाइनल कट ऑफ कितनी जा रही, कम भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है। तो इस चीज में मत लेना जिससे आपका फिजिकल में कुछ नुकसान हो जाए। अगर ऐसा हो गया कि भाई आपका फिजिकल में नाम आ गया, फाइनल में हो, तो आप सोचोगे कि भाई बताओ मैंने फिजिकल किया नहीं, अगर करता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता था। तो ये शायद वाला मामला रहा है, इसलिए इसका फिजिकल ठीक नहीं है। वो सुबह से उठे भाई, जल्दी से जाए, दौड़ लगाए, दो चक्कर दौड़ लगाए, फिर घर में आए, कुछ अच्छा चीजें खाए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किए, पुशअप्स वगैरह मारे, ठीक है। तो ये काम आपको डेली करना है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक तो करना ही करना है। तो आप इतना काम जब करोगे ना, तो आपके पास अलग ही स्टेमिना आएगा आपके शरीर में। मतलब जिसके अंदर मोटापा है तो उसको भाई परहेज भी करना है, क्योंकि अगर आप परहेज नहीं कर रहे ना तो फिर बेकार है आपका दौड़ना वोड़ना, ठीक है। तो ये भी करना है, नहीं तो भाई वो एसएससी जीडी में तो फेल मानना ही। इस बार चेंज क्या हुआ है, क्या इस बार कट ऑफ रिकॉर्ड तोड़ेगी? तो भाई इस ये सवाल सबके मन में होगा कि भाई क्या इस बार कट ऑफ और हाई चली जाएगी? तो भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी 2025 की जो कट ऑफ थी, बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं भाई यहाँ की कितनी जाएगी, यहाँ की कितनी जाएगी। मैं कमेंट के आंसर दे दे के थक गया हूँ भाई, लेकिन मैं सभी के आंसर देता हूँ, सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, चाहे अच्छे कमेंट हो या बैड कमेंट हो, ठीक है। तो इस बार कट ऑफ रिकॉर्ड तोड़ेगी, तो भाई रिकॉर्ड तो तोड़ने वाला कोई मैटर ही नहीं है। आपको पता है कि हिंदी का सिलेबस जो थोड़ा चेंज हुआ है, रीजनिंग का चेंज हुआ है, तो आपकी तो 2025 की कट ऑफ है, उसी के लमसम एक दो नंबर ज्यादा कम आप मान के चलना। क्योंकि भाई देखो, अगर आप ज्यादा मान के चलोगे बहुत ही ज्यादा तो आपको नुकसान है, और बहुत ही कम मान के चलोगे तो आपके लिए नुकसान है। क्योंकि देखो, बहुत ही कम मान के चलोगे तो आप सोचोगे मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, और अगर वो श्योर नहीं हो पाया सिलेक्शन, भाई कट ऑफ एक नंबर ज्यादा चलेगी तो आप ही को दुख होगा। इसलिए हमेशा हम लोगों को 5 नंबर प्लस लेके ही चलना पड़ता है कि भाई इतने मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज पे आप लोग समझ गए होंगे कि इस बार कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, एक आध दो नंबर ज्यादा जा सकती है, नहीं तो वैसे चांस है कि कमी जाए शायद। तीसरा आपका प्रश्न है न्यू फिजिकल रूल। तो भाई न्यू फिजिकल रूल में ये आ गया है कि जब आपका फिजिकल होता था तो उस टाइम पे आपका वेट नापा जाता था, अगर आपका वेट ज्यादा होता था या कम होता था तो आपको बाहर कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, आपका फिजिकल करा लिया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर वेट आपको ज्यादा भी होगा तो आपको दे दिया जाएगा फॉर्म, आपका क्वालिफाई का, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका मेडिकल होगा तब आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आपका वेट उस समय ज्यादा है या कम है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इस बार इतना तगड़ा रूल भाई जुड़ गया है कि अगर आपका मतलब 100 ग्राम भी वजन ज्यादा है ना तो भाई आपको बाहर कर दिया जाएगा, 5 ग्राम भी वजन है तो आपको ज्यादा कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होगा। और उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ये चेक करना, देखो मिनिमम जो उन्होंने रूल निकाला उसमें 18 से लेके 25 मुझे कुछ याद नहीं, 18 से लेके 25 के बीच में आपका होना चाहिए। अगर 25 से थोड़ा ज्यादा हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, 18 से कम हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, मान लो आपका वेट है 70 किलो, ठीक है, और आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.7 मीटर 1.7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है, इसका स्क्वायर करके और आपके 70 किलो वजन में आपको इसको भाग कर देना है, और फिर जो निकलेगा उसमें आपको देखना है कि भाई आपका कितना 18 से 25 के बीच में आ रहा है। तो आपको उस चीज पर ध्यान देना है कि अगर आपका वेट ओवर वेट हो गया होगा तो आपको इससे पता चल जाएगा, अंडर वेट हो तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम में और मिनिमम में आपको बताऊं तो मैक्सिमम आपका 22 होना चाहिए और मिनिमम आपका 21 होना चाहिए, तो आप सेफ जोन में रहोगे, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा भाई, ठीक है। तो इतना आपको समझ के चलना है, यही मुझे आपको जानकारी देनी थी। और आपको एक चीज और बताऊं कि ज्यादा नंबर होने से कोई फायदा नहीं। जी भाई, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, ज्यादा नंबर होने से कोई फायदा नहीं। अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है, हम कह रहे हैं आप तो टॉप मार दोगे भाई, एसएससी लाइक नंबर हो गए आपके, लेकिन अगर आपका फिजिकल में दिक्कत है तो भाई आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगा। तो इस बात पर जरूर ध्यान देना। बाकी मैंने आपको हर चीज क्लियर कर दी होगी, और जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, तो मैं इसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत सभी को नमस्ते।